नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में अलग अलग एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न पे आधारित हैं। यदि आप इनमें से किसी की भी तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, टीचर, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसआई, एनटीपीसी, स्टेनोग्राफर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़, और सही आंसर वीडियो को रोककर आप दे सकते हैं। देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित आकृतियों में कौन सा पति पत्नी परिवार के संबंध को सूचित करता है। देखिए दोस्तों, हमें इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें पति पत्नी और परिवार के संबंध को सूचित करना है, तो पत्नी का अलग गोला बनेगा यहाँ पर और पति का अलग गोला बनेगा, और ये दोनों परिवार के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो इस रूप में ये वेन डायग्राम तैयार होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, हमें आकृति दे रखी है और इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह दे रखा है। यहाँ पर हमें आंसर बताने इसमें क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले हमें ये वाला और ये वाला ध्यानपूर्वक देखना है कि 9 से 81 कैसे बने हैं और 81 से 729 कैसे बने हैं। उसी प्रकार 8 से 64 कैसे बने हैं और 64 से 512। उसी प्रकार 49 से ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह आएगा। हम बात करेंगे। देखिए 9 से 81 कैसे बने हैं। यहाँ पर 9 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो 81 प्राप्त होंगे। उसी प्रकार 81 को यदि हम 9 से गुणा करेंगे तो 729 प्राप्त होंगे। देखिए सेकंड में ये 8 से 64 कैसे प्राप्त हुए हैं। जब हम 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 प्राप्त होंगे। उसी प्रकार 64 को यदि हम 8 से गुणा करते हैं तो 512 प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार देखिए, इसको मिटा देते हैं। उसी प्रकार देखिए 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 49 प्राप्त होगा। और 49 को हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 343। देखिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, एक सर्किल दे रखे हैं, इसमें नंबर दे रखे हैं 4, इसमें नंबर दे रखे हैं 4, 16, 64। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह यहाँ पर क्या आएगा। देखिए 4 से 64 कैसे बने हैं। 4 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। उसी प्रकार 16 से 64 कैसे बने हैं, गुणा हम 4 करेंगे, 16 गुना 4 64 हो जाएंगे। उसी प्रकार 64 को यदि हम 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है कि क्या आएगा, यहाँ पर 256 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, जिस प्रकार से संपादक का संबंध। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, जिस प्रकार से संपादक का संबंध हमें पत्रिका से दे रखा है। उसी प्रकार यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। इनमें जैसे चलचित्र का संबंध दर्शक से हो सकता है क्या, संगीत का संबंध अभिनेता से हो सकता है। ये संबंध आपस में रिलेट करते हैं, लेकिन संपादक का संबंध जिस प्रकार से पत्रिका से उसी प्रकार से ये संबंध भी होने चाहिए। देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा आएगा नाटक, क्योंकि संपादक की देखरेख में पत्रिका छपती है, वो तैयार होती है। उसी प्रकार एक नाटक तैयार होता है किसके देखरेख में, निर्देशक के देखरेख में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जिस प्रकार से 128 से 96 आए हैं, उसी प्रकार से 244 से यहाँ पर क्या आना चाहिए। देखिए जब हम 128 में 96 का भाग देते हैं तो यहाँ पर 1.33 हमें प्राप्त होगा। उसके बाद में उसी प्रकार हम 244 में हम किस संख्या का भाग दें कि हमें 1.33 प्राप्त हो जाए। देखिए इसमें हम 244 में 183 का भाग देंगे। 244 में 183 का भाग देंगे तो हमें कितना आंसर प्राप्त होगा, 1.33। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1।
इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वर्णमाला से संबंधित है, जिस प्रकार से हमें दे रखा है कि स्किप SKIP का संबंध दे रखा है RIFL से, उसी प्रकार KY KZ का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे हम, जिस प्रकार से S से यहाँ पर R आ रहा है, S से यहाँ पर R किस प्रकार आ रहा है, जब हम -1 करेंगे तो कितना आएगा, R आएगा। उसी प्रकार K है, K से यहाँ पर I बन रहा है तो I -2 करेंगे, देखिए R के बाद में S आता है डायरेक्ट, ठीक है। I के बाद में IJ, एक अक्षर छोड़ गया, उसके बाद में K आ रहा है। उसके बाद में देखिए I से यहाँ पर F कैसे प्राप्त हो रहा है, -3 करेंगे तो F प्राप्त होगा। उसी प्रकार देखिए P से यहाँ पर L कैसे प्राप्त होगा, -4 करेंगे। उसी ये पैटर्न बन रहा है, -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार हम KY KZ को किस प्रकार करेंगे, देखिए KY KZ को हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में देखिए K से पहला अक्षर कौन सा आता है, -1 करेंगे यहाँ पर। K से पहला अक्षर आता है J आता है यहाँ पर, तो J लिख देंगे। अब इसके बाद में Y से -2 करेंगे तो W आएगा, क्योंकि W X को हम छोड़ देंगे। यहाँ पर -3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, H आएगा। H कैसे आएगा, देखिए 2 अक्षर छोड़ेंगे, HIJ, उसके बाद में K आना चाहिए, तो K यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर H लिखेंगे, JWH। तो हमारा राइट आंसर देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, हमें तीसरा V देखने की जरूरत नहीं है। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। 6 कौन सा है, रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर P और Q भाई हैं, P और Q को हम भाई यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर P और R का संबंध भाई से है, दोनों भाई हैं आपस में। उसके बाद में देखिए R और S बहिने हैं, R और S यहाँ पर बहिने हैं, ठीक है। ये बहिने हैं और ये भाई हैं, ये ठीक है। उसके बाद में देखिए P का पुत्र S है, P का पुत्र ये S है, ये ठीक है। ये क्या है, S पुत्र है P का, ठीक है। इसका मतलब ये भी इसका पुत्र होगा R भी P का, ठीक है। तो हमें संबंध पूछ रहा है Q और R में संबंध बताइए। तो देखिए P और Q यहाँ पर भाई हैं, तो ये इसका चाचा लगेगा Q। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा आएगा, ये हमें दिशा से संबंधित क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। X दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं और फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले हम दिशा कर लेते हैं। ये हो गई हमारी पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा, और ऊपर आती है उत्तर दिशा और नीचे आती है दक्षिण दिशा। अब देखिए यहाँ पर X दक्षिण की ओर चलता है, सबसे पहले हम दक्षिण की ओर जाएंगे। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं किस साइड मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा। फिर देखिए फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं यानी कि नीचे मुड़ेगा वो, ठीक है। उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है, दाएं किस साइड मुड़ेगा, दाएं इस साइड मुड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम दिशा। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को स्किप कर कर भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, फिर आपका आंसर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक नंबर सीरीज दे रखी है 2, 3, 5, 6, क्वेश्चन मार्क चिन्ह 9, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, उसके बाद में 12 है। देखिए 2 से 3 आया कैसे, और 3 से 5, 5 से 6। यहाँ पर 2 से 3 देखेंगे, सबसे पहले 2 से 3 देखिए +1 कर दिया यहाँ पर। उसके बाद में 3 से 5 यहाँ पर +2 कर दिए। उसके बाद में 5 से 6 +1 कर दिया। देखिए यहाँ पर +1, 1, 2, 1 की सीरीज यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 2, 3, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो 6 और 2 यहाँ पर कितने आएंगे,
8 हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में 8 और 1 9, 9 के बाद में यहाँ पर कितने आने चाहिए, 9 के बाद में यहाँ पर आएंगे 2 प्लस करेंगे 11 आएंगे, तो 8 और 11 हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कूट भाषा का प्रयोग करना है और जो भी हमें ये दे रखे हैं इंग्लिश के वर्ड, जिस प्रकार से गोल्ड को इसने लिख रखा है होम, उसी प्रकार होम को ये लिख रखे हैं, कम को लिख रखे हैं डन, और कोल्ड को लिख रखे हैं डोस। तो उसी कूट भाषा में सन को क्या लिखा जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ये GOLD, गोल्ड को इसने लिख रखा है HOME। ठीक है, देखिए G से H कैसे प्राप्त हुआ है, O से O कैसे प्राप्त हुआ है, L से M कैसे प्राप्त हुआ है, D से E कैसे प्राप्त हुआ है। देखिए G से H कैसे प्राप्त हुआ है, +1 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, O को इसने नहीं चेंज किया, यानी कि ऐसे कैसे लिख दिया, L के बाद में M +1 कर दिया। इसके बाद में देखिए D से E भी इसने +1 कर दिया। सेकंड वाले O में यहाँ पर इसने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। उसी प्रकार देखिए कोड को यहाँ पर लिख रखा है डोस, देखिए इसमें भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, वही सेम पैटर्न होगा सब में। देखिए CORD को इसने लिख रखा है DOSE। देखिए C से यहाँ पर D +1 कर रखा है, O को फिर से वैसे लिख रखा है, R को +1 S कर रखा है और D को +1 कर रखा है। उसी प्रकार हम सन्स को लिख सकते हैं कैसे, सन का +1 करेंगे S में ST, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा T आएगा। उसके बाद में O को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, उसके बाद में N के बाद में क्या आता है, O आता है। ठीक है, उसके बाद में S की हम बात करेंगे, S से अगला वर्ड कौन सा आता है, T आता है, इसका मतलब TOOT। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है जिस प्रकार से, देखिए निम्न आकृतियों में से कौन सा मेजों, कुर्सियों, फर्नीचर के बीच में संबंध दर्शाता है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए मेज का अलग बनेगा क्योंकि मेज अलग होती है और कुर्सी भी अलग होती है, लेकिन ये दोनों ही फर्नीचर के अंतर्गत आती है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 होगा। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें देखिए कुछ आकृतियां दे रखी हैं, इसमें चेंजमेंट दे रखा है हर आकृति में कैसे, देखिए इस आकृति से ये आकृति कैसे बन रही है, फिर यहाँ से यहाँ कैसे बन रही है, फिर ये बन रही है, उसके बाद में ये एक पैटर्न बन रहा है। तो इस पैटर्न को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए सबसे पहले ये हमें डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस प्रकार है ये। ठीक है, यहाँ पर बाहर एक त्रिभुज दे रखा है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर 45 डिग्री इसने घुमा दिया डायग्राम को। ठीक है, उसके बाद में उसने 45 डिग्री और घुमा दिया है, उसके बाद में 45 डिग्री और घुमा दिया है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह 45 डिग्री और घुमा देंगे, सीधा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तो कट जाएगा और ऑप्शन 4 भी कट जाएगा, तो 2, 1 और 3 में आना चाहिए। देखिए 1 और 3 में भी हम देखते हैं। अब ये देखिए त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज फर्स्ट वाले में त्रिभुज ये यहाँ पर ऐसे है, सेकंड वाले डायग्राम में त्रिभुज अंदर यहाँ पर आ गया, उसके बाद में थर्ड वाले में यहाँ पर आ गया, और फोर्थ वाले में कहाँ पर आ गया, फोर्थ वाले में दोबारा से बाहर आ गया, तो फिफ्थ वाले में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करेंगे। 13 में हमें दे रखा है निम्नलिखित आकृतियों में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है। देखिए इसमें कुछ आकृति दे रखी है, पहली आकृति ये दे रखी है, इसको उसने क्या बता रखा है, क्रिकेट खिलाड़ी की बता रखा है। ठीक है, उसके बाद में गोले को इसने बता रखा है गंभीर। ठीक है, गोले को इसने गंभीर बता रखा है। उसी प्रकार ये डायग्राम क्या बता रखा है, लड़के का बता रखा है। किसका बता रखा है, लड़के का बता रखा है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसमें गंभीर भी होना चाहिए, क्रिकेट भी होना चाहिए और खिलाड़ी भी होना चाहिए, गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी। तो हम बात करेंगे पहले 7 की। देखिए 7 यहाँ पर किसके अंतर्गत आ रहा है, ये
गंभीर के अंतर्गत तो आ रहा है, लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी के अंतर्गत भी नहीं आ रहा, और लड़के के अंतर्गत, तो ऑप्शन ये 7 नहीं होगा। वैसे ऑप्शन भी हमें नहीं दे रखा है, हम ऑप्शनों से निकाल सकते हैं। इसमें 6 देखेंगे सबसे पहले। 6 क्या 6 ऑप्शन आएगा क्या? 6 देखिए यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी के अंतर्गत आता है यहाँ पर, और गंभीर के अंतर्गत भी आता है, लेकिन यहाँ पर लड़के के अंतर्गत 6 नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 6 नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे 5 की। देखिए 5 देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमें 5 दे रखा है, लेकिन वेन डायग्राम में हमें 5 कहीं भी नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन 5 नहीं आएगा। उसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में हमें कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। 2 देखिए यहाँ पर गोले के अंतर्गत भी आता है, ठीक है, और इसके अंतर्गत भी आता है, और इनके अंतर्गत भी आता है, तो ये तीनों के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में ये 2 राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्रिकेट भी है और गंभीर भी है और खिलाड़ी भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है? देखिए संगीतकार अलग, देखिए वायलिन का तो छोटा वाला गोला बनेगा, ठीक है। उसके बाद में वायलिन वाद्यकार होते हैं, क्योंकि ये बजाते हैं वायलिन को, तो सेकंड वाला गोला किसका होगा? वाद्यकार होगा। और ये सभी क्या होते हैं? संगीतकार होते हैं। क्या होते हैं? संगीतकार। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ये हमें त्रिभुजों की आकृति संख्याएं बतानी है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने होंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है तो इसको ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए हमें दे रखा है बीच में 1 2 3। देखिए टोटल हम लाइन इनको गिन लेंगे कि बीच वाले बॉक्स को, त्रिभुजों को 1 2 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। 4 को अगली संख्या से गुणा करेंगे और 2 का भाग दे देंगे, यानी कि 4×20 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? हमें 10। तो इसमें कितने त्रिभुज आएंगे? टोटल 10 त्रिभुज आएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए हमें ये आकृति दे रखी है, इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ये भी हम ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इनमें टोटल सिंपल तरीके से एक त्रिभुज गिन लेंगे हम। कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका हम डबल कर देंगे, तो 8 का डबल कितना होता है? 16। यही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रखा है जिस प्रकार 6 का संबंध हमें 18 से दे रखा है, उसी प्रकार 4 का संबंध क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए? देखिए 6 से 18 कैसे आया है? जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है, और 36 का आधा कितना होता है? 18 होता है। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर करते हैं हम, कितना आएगा? 16 आएगा। 16 का आधा कितना होगा? 8 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें वर्गों की संख्या पूछ रही कि इस आकृति के अंदर अधिकतम वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो और अंदर आपको इस प्रकार वर्ग दे रखे हों, तो ये देखेंगे इस साइड में कितने बॉक्स हैं? 1 2 और 3। इस साइड में कितने बॉक्स हैं? 1 2 और 3 बॉक्स दे रखे हैं। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 9। 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 4। प्लस में 1 को 1 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 1। अब इनको जोड़ लेंगे, 9 और 4 कितने होते हैं? 13। 13 और 1 14। तो टोटल यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी होगी? 14। तो राइट आंसर हमारा 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19। हमें 2 यहाँ पर पासे दे रखे हैं और इसमें कुछ आकृतियां दे रखी है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं। देखिए पासे में 2 निम्न आकृतियों से ज्ञात कीजिए कि 5 के सामने कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद निकालना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 का। यहाँ पर देखिए हमें दही, दूध, छाछ, गाय, घी, मक्खन, कुछ यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं। इनको हमें अरेंजमेंट करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे,
देखिए सबसे पहले क्या आता है, गाय आती है, ठीक है, तो 4 नंबर आएगा। उसके बाद में गाय से हम क्या निकालते हैं, दूध निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। पहले गाय आएगी, फिर दूध, फिर दूध से हम क्या निकालेंगे, दूध से हम क्या निकालेंगे, दही निकालेंगे, ठीक है। दही यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 3 आएगा, 4 2 1। फिर दही से हम मक्खन निकालेंगे तो 6 आएगा। मक्खन से हम क्या निकालेंगे, घी निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 4 2 1, यहाँ पर 4 2 1 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो आप डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।